तो लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप देखा था। ठीक है, आज हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। तो लास्ट क्लास में एक और चीज, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेनली फॉर लूप प्लस लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो फॉर लूप अगर मैं क्विकली बताऊं तो लेट्स से फॉर एक्स इन इटरेबल, और इसी को लेट्स से प्रिंट एक्स, या इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं ना। यहाँ लेट्स से कोड लिखते हैं। इटरेबल क्या होता है? इटरेबल मतलब आ, कोई भी चीज जिसपे हम फॉर लूप लगा सकें उसको हम इटरेबल बोलते हैं। इटरेबल में अगर मैं सिंपल टर्म बोलूं तो इटरेबल में मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इटरेबल का एक एग्जांपल दूं तो मान लो आपने एक लिस्ट बनाई 148, तो इसमें क्या है, मल्टीपल एलिमेंट है, एक से ज्यादा चीजें हैं, एक बॉक्स में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो ये एक इटरेबल हो गया। ऐसे एक टुपल हो सकता है, मान लो जिसमें भी कुछ नंबर हो, 2 7 8 5। ठीक है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं पर मल्टीपल होंगे। ऐसे डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, रेंज हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें भी मल्टीपल चीजें होती हैं उसको इटरेबल बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, मतलब कोड अगर लिखना है फॉर एक्स इन इटरेबल। ठीक है, इटरेबल, और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन करना है वो इस फॉर लूप के अंदर लिख देते हैं। तो इटरेबल वो होता है मतलब कोई भी चीज जिसमें हम फॉर लूप लगा सकें उसको इटरेबल बोल सकते हैं। और इटरेबल का एग्जांपल मैं दूं तो इसमें लिस्ट आ जाएगा, टुपल आ जाएगा, रेंज फंक्शन आ जाएगा, सेट आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? इटरेबल में। तो हम जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैं बोला, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो ये क्या होता है, लिस्ट प्लस फॉर लूप का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों को मिला के एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनता है। तो अगर लेट्स से कि कोई कोड हमको फॉर लूप लिखना है और वहाँ लिस्ट का यूज हो रहा है, तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्टर वे है उस कोड को लिखने का। इसका जो एक्सप्रेशन है या सिंटेक्स है, ये जैसे ये दिख रहा है, न्यू वैल्यू फॉर आइटम इन इटरेबल। हाँ, सिंटेक्स अगर मैं इसका बोलूं सिंटेक्स, तो इसका सिंटेक्स होता है, मान लो न्यू वैल्यू, ठीक है, फॉर वैल्यू इन इटरेबल। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स होता है। तो ये जैसे कि फॉर लूप यहाँ जो हमने देखा था, और ये वैल्यू मतलब एक्स इन इटरेबल, ये ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ बेसिकली जो नई वैल्यू आएगी वो मतलब इधर इसको प्रिंट कराना है या कुछ ऑपरेशन करना है, वो यहाँ पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा कोड से देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, तो लेट्स से कि ये सिंटेक्स है। ये क्या है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स है, न्यू वैल्यू फॉर आइटम इन इटरेबल। इसको आइटम बोल लो, वैल्यू बोल लो, एक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। इससे ये आइटम या इटरेबल का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। मेनली ये है कि इटरेबल जो हमने देखा, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, रेंज हो सकता है, या जो भी चीज़ जिसमें मल्टीपल एलिमेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे को, अगर मेरे को एक प्रोग्राम लिखना हो जिसमें कि मान लो एक नंबर है, और नंबर करके एक लिस्ट है नंबर्स जिसमें कि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और मेरे को उसका स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को लिस्ट में सेव करना है। तो कहने का मतलब कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए 1 4 9 16। ठीक है,
तो मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ताकि ये क्या हो जाए, आ, जो भी लिस्ट है मतलब नंबर्स है, वो क्या हो जाए इसके अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर ये नंबर सेव हो जाए, मतलब स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं, यहाँ नंबर्स हमारा क्या है, इटरेबल है। ठीक है, तो फॉर एक्स इन नंबर्स, ठीक है, जैसे हम देखते हैं फॉर एक्स इन क्या करते हैं, इटरेबल। तो नंबर हमारा क्या है, ये इटरेबल थिंग है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इटरेबल। इटरेबल मतलब उसमें मल्टीपल एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो यहाँ तक तो कोड्स फॉर लूप का हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, हम जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, जो भी लेट्स से एक्स जो वैल्यू आ रही है, सबसे पहले एक्स में आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर थर्ड लूप में आएगा 3, फोर्थ लूप में आएगा 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं 5 करके, और इसको 9 कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो लेट्स से कि फॉर एक्स इन नंबर्स, और मैं इसके नीचे कुछ भी कोड लिख सकता हूँ, जिसमें मेरे को बेसिकली जो एक्स आया उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करना है, चाहे मैं प्रिंट कराऊं, चाहे उसमें ऐड कराऊं, चाहे इसको स्क्वायर कराऊं, मल्टीप्लाई करूं, कुछ भी करूं। ठीक है, तो लेट्स से कि जैसे हमने देखा था, एक मिनट, स्टार्ट। ये अभी सिंपली जब हम ये कराए फॉर एक्स इन नंबर प्रिंट एक्स 1594, लेकिन मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, 14916, और ये एक लिस्ट के अंदर सेव हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, मतलब इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं क्या करूंगा, जो भी स्क्वायर है इसके अंदर सेव करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट्स से कि एक एस क्यू करके वेरिएबल बनाए, और एक्स क्यू में हम क्या कर दिए, जो भी वैल्यू है एक्स की, उसको एक्स इंटू एक्स कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, दोनों ही सेम है, राइट, क्योंकि मेरे को स्क्वायर करना है। तो एक्स इंटू एक्स कर दिया। अगर मैं अब प्रिंट एस क्यू करूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो 125 81 16 आ गया, राइट, मतलब स्क्वायर हो गया। लेकिन अभी भी मेरे को क्या चाहिए, इसको एक लिस्ट में सेव करना है। अभी ये एक एक करके वैल्यू आ रही, लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट में सेव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बिफोर इसके मैं लिस्ट में जैसे अपेंड करना हो कुछ भी वैल्यू, मान लो ए है और ए ये खाली है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ए डॉट अपेंड कर दूं, क्या कर दूं, 5। ठीक है, और मैं फिर देखूं ए क्या हुआ। देखो ए के अंदर क्या आ गया, 5, मतलब पहले ए खाली था। अपेंड करने से क्या होता है, जो भी वैल्यू यहाँ डालेंगे उस लिस्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, आ, फिर से मैं अगर ए डॉट अपेंड यहाँ इसके नीचे भी कर दूं 7 करके, और फिर वो, तो देखो दो वैल्यू हो गई 5 और 7। तो हम यहाँ भी यही करेंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स डॉट अपेंड, और उसके अंदर हमको सेव क्या करना है, एस क्यू। ठीक है, ये अगर हम चला दें तो ये हो गया। अब मेरे को लेट्स से की वैल्यू देखनी है कि एस एस स्क्वायर के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं, मतलब देखो सारी वैल्यू अपेंड हो गई, जो भी है सेव हो गई। सॉरी, यहाँ 1594 था, यहाँ इसको मैं 25 और ये 81। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई। तो ये हम, जैसे कि मेरे को इतनी चीज करने के लिए 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। ठीक है, अब इसको हम एक सिंगल या 2 लाइन ऑफ कोड से भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे को नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक है, नंबर का क्या करना है, जैसे नंबर से इक्वल टू 1594 है, उसके बाद मेरे को 4 लाइन लिखना पड़ा था। अब मैं इसको सेम चीज को क्या करता हूँ, एक क्या बोलते हैं कि एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो एक स्क्वायर्स करके एक मैंने वो बनाया, या कुछ और नाम दे देते हैं, एस क्यू आर। ओके, ठीक है, अब
मेरे को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है तो सबसे पहले लिस्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर आप फॉर एक्स इन इट इटरेबल क्या है हमारा, नंबर्स, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या था, तो मैंने क्या किया, फॉर आइटम की जगह एक्स लिख दिया, एक्स वाई जेड आइटम कुछ भी लिख दो, ठीक है। इटरेबल की जगह, इटरेबल मेरा क्या है, लिस्ट है, तो यहाँ नंबर्स कर दिए, नंबर्स मेरा इटरेबल है, ठीक है। अब न्यू वैल्यू मेरे को चाहिए, तो न्यू वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर, तो यहाँ सिंपली एक्स इंटू एक्स कर दिए, ठीक है। इतना मैं रन कर दूं, ओके। सॉरी ये तो सिंटेक्स है ना, स्क्वायर, ठीक है, ये रन हो गया। अब मैं एस क्यू आर करूं तो ये क्या हो गया, सेम चीज जो हम 4 लाइन कोड से लिखे थे हम सिंगल लाइन ऑफ कोड से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहें इसी को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मेनली फॉर लूप यूज होता है, ठीक है, ओके। तो ये सेम चीज यहाँ पास वही है, ये हमने कर ही लिया है। अब लेट्स से कि एक और है, मान लो ये रेंज है 1 से 6, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। मान लो लिस्ट किए और रेंज हम कर दिए 2, 10, 3 या 2 ही कर दिया। तो रेंज में सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट, तो यहाँ स्टार्ट क्या है 2, स्टॉप क्या है 10, और ये क्या है, एंड क्या है, मतलब स्टेप साइज क्या है 2। तो ये क्या करेगा, मतलब रेंज में क्या होता है, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, ओके। चाहे आप ये तीनों दो या आप कोई एक वैल्यू दो, ठीक है, मतलब रेंज फंक्शन को वो करने का अलग अलग तरीका है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, 2, 4, 6, 8, जो लास्ट एलिमेंट है वो n-1 होता है, ठीक है। मतलब लेट से 10 है तो 10-1 9, तो 2 से 9 तक ही जाएगा, लेकिन स्टेप साइज क्या है 2, तो 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 8 के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या 10 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक कम होता है इसलिए 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसी को लेट से कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर स्टेप साइज में हटा दूं, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या होता है 1, तब इसमें 2 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है, देखो 9 तक। और अगर मैं स्टार्ट भी हटा सकता हूँ, डायरेक्ट टेक भी रख सकता हूँ, तो ये क्या बाय डिफॉल्ट 0 से चालू होगा और लास्ट एलिमेंट क्या लेगा 9, ठीक है, देखो 0 से 9, तो ये रेंज का होता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ x फॉर x इन रेंज करूँ 1,6, तो इसका ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो मैं लेट्स से कि फिर यहीं पास सिंटेक्स, ये सिंटेक्स हमेशा याद रखना है, हाँ सॉरी, कंट्रोल जेड, लेट्स से कि मेरे को क्या करना है, क्यूब रूट या क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब क्यूब निकालना है एक नंबर का 1 से लेकर, लेट्स से कि मैं 9 किया, तो मेरे को ये सभी नंबर का क्यूब करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या सिंटेक्स लिखना होगा, फॉर, देखो यहाँ से चालू, हमेशा यहाँ से चालू करो, फॉर फिर आइटम की जगह एक्स लिख दो, इन इटरेबल, इटरेबल हमारा क्या है, रेंज 1 से 9। अब मेरे को जो भी नई वैल्यू है उसमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो मैं x to 3 कर दूं, ठीक है, ऐसे कर दूं, x⁻³ और लेट से नम्स कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये देखो, ये क्यूब हो गया, एक लाइन में हम सारे आइटम का क्यूब निकाल लिए, ओके। अब इसी में हम चाहें तो कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब फॉर के साथ इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे को मान लो ये नंबर है फिर से
दे देते हैं शॉर्ट वन। तो 1 2 3 4 5 6 34 26 11। ओके, लेट्स से कि मेरे को क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें से इवन नंबर निकालूं। ठीक है, तो इवन नंबर का क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें से इवन नंबर अगर निकालना है तो क्या लॉजिक होना चाहिए, डिवाइड बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर 0 होना इवन। चाहिए। तो मेरे को यहाँ ऑब्जेक्टिव है इवन नंबर फाइंड आउट, फाइंड आउट फाइंड आउट इवन नंबर यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सबसे पहले कुछ नहीं, सीधा सा हम एक लिस्ट बनाते हैं, इवन इवन एनी वन। ओके, इक्वल टू के सबसे पहले एक लिस्ट बना ली, डायरेक्ट फॉर से चालू करेंगे, फॉर एक्स इन नम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आ, वापस से मैं ये लाता हूँ जो हमारा सिंटेक्स है यहाँ पास, ताकि आप लोग को याद है। तो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले ये आइटम लिखता हूँ, फॉर आइटम इन इटरेबल, तो आइटम की जगह एक्स लिख दिए, इन यहाँ एक्स की जगह आप वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ इटरेबल हमारा क्या है, नम है। ठीक है, फॉर वाई इन नम, इसके बाद हमको लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, फॉर वाई इन नम इफ वाई, डिवाइड करना है तो क्या होगा, लेट्स से कि 27 और डिवाइड 2 कर दूं, क्या आएगा 13.5। ओके, तो मेरे को देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो उसके लिए क्या ऑपरेटर यूज करना चाहिए, जैसे मैंने अभी ये किया, ये एक ऑपरेटर हो गया है ना, डबल भी। ठीक है, डबल डिवाइड। हाँ नहीं, परसेंट ऑपरेटर। करेक्ट, परसेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये परसेंट ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो ऑड, अगर मान लो कि इसको मैं, जैसे 26 क्या है मेरा, इवन है, डिवाइड बाई 2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो मैं क्या, परसेंटेज ऑपरेटर, तो मैं क्या करूं, इफ वाई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वाई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, और यहाँ मैं वाई कर दूं, हाँ सॉरी, हाँ लेट्स से देखते हैं क्या कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, और इसको प्रिंट करते हैं, इवन अंडरस्कोर एन इवन। देखो, तो इसमें क्या आ गया, सारे इवन नंबर आ गए। तो एकदम सिंपल लॉजिक था। तो कई बार ये क्या करते हैं, इंटरव्यू में ये पूछते हैं, जनरली वो क्या बोलते हैं कि मान लो एक लिस्ट है, मेरे को उसमें से इवन नंबर दे दो। ठीक है, अ, आप ये कोड लिखने ले जाओगे, फॉर लूप ये सब लगाओगे, तो वो मेनली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरीके से आंसर करो, मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप ये चीज कर दो। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने से ये हो जाता है। फिर आप और भी कंडीशन लगा सकते हो, मतलब इफ एल्स भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में है वो भी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है मेनली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, पर मेनली मतलब ये सिंटेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिंटेक्स। और अगर आप लोग को ये समझ में आएगी ट्रेबल हम किसको बोलते हैं, तो काफी काम आसान हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें किसी को डाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि हम फिर नए टॉपिक में मूव करेंगे, किसी को कोई भी हल्का सा कोई भी डाउट हो इसमें। ओके, ठीक है।
एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ। अ, इसे मतलब फॉर, जैसे लिस्ट को हम फॉर लूप के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो टुपल को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं इसके इसमें? लिस्ट को फॉर लूप मतलब ये जो लिस्ट है इसको हम्म यहाँ पर आप हम्म टुपल भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आपका जो आंसर फाइनल सेव होगा वो लिस्ट में होगा। ओके। हाँ, अच्छा। ऐसे ये होता टू है, मतलब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, सेट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, टुपल कॉम्प्रिहेंशन भी, टुपल का तो मैंने सुना नहीं है पर वो भी हम्म होता होगा। ये आप ये बोलना चाह रहे हैं ये, या हाँ लेट्स से कि मैं इसके जगह ये कर दूं, है ना? फिर हाँ। ट्राई करते हैं क्या ही होगा। तो लेट्स से कि मेरा नंबर, एक्स नंबर्स, हाँ ये लेट्स से कि नंबर है और मैं इसको स्क्यू आर कर दूं, ठीक है? तो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है? ओके, कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है मैं इसका देख के बताऊंगा, मैंने ट्राई नहीं किया है मतलब, ओके पर आई ठीक है। थिंक इसमें कुछ हो सकता होगा। हम्म हम्म, हाँ टुपल का मैंने नहीं सुना पर डिक्शनरी सेट ये सब का सुना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक ठीक है बार ठीक टच करूंगा। है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, ठीक है? तो फंक्शन क्या होता है कि लेट्स से कि कोई भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो और लेट्स से कि वो 8 लाइन का हो या 10 लाइन का हो या 2 लाइन का हो, ठीक है? मेनली आप उसको बार बार यूज करना चाह रहे हो एक प्रोग्राम में, आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कि सम हो गया, है ना? मिन हो गया या मैक्स हो गया। तो ये क्या है, कुछ जैसे कीवर्ड है ना? तो सम के अंदर आप कुछ भी वो करोगे तो वो क्या करेगा, उसको वैल्यू को ऐड कर देगा। तो इसके पीछे भी कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट? अब इसका एक इन्होंने कीवर्ड बना दिया जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। सम, मिन, मैक्स। मिन क्या करता है, मान लो कि एक सेट ऑफ नंबर्स हैं मल्टीपल, तो उसमें मिनिमम क्या है वो बता देगा, मैक्स वाला बता देगा। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है या एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट? और इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। तो फंक्शन भी एक एक पाइथन एक फीचर्स देता है जिससे कि आप एक प्रोग्राम लिखो और उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो मेनली रीयूजेबिलिटी, ठीक है? मतलब फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। आप कोई भी चीज एक एक बार बना दिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक घर बना रहे हैं तो उसमें एक एक ब्रिक है ना? अब वो सेम ब्रिक को उसकी मल्टीपल कॉपी आप यूज कर रहे हो, या अम, हर बार मान लो कि आपने एक बार ब- जैसे कि आपको ब्रिक बनाना है तो आपने एक बार उसका सांचा बनाया और अब उससे कितने बार भी ब्रिक बना लो, ठीक है? तो सेम लाइक कि आपने एक बार फंक्शन का कोड लिखा, अब उसको अगली बार आपको उसका सांचा नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको ब्रिक यूज करनी है ना? तो या आपने एक गेट बनाया और आप चाह रहे हो कि ये गेट किसी भी बिल्डिंग में लग जाए, या मतलब वो एक बार आपने काम किया और उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हो उसके डिजाइन को। तो सेम चीज फंक्शन का है। तो फंक्शन में आप समझ लो कि इसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट होता है और ये मतलब कोई भी फंक्शन इनपुट लेता है और आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है? और इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स, इसको DEF से चालू करते हैं, देन फंक्शन नेम, ठीक है? फंक्शन नेम मतलब आप अपने फंक्शन का जो नाम है वो देख सकते हो, और इसके अंदर आप इनपुट या तो इसको खाली छोड़ सकते हो या इसके अंदर कुछ इनपुट दे सकते हो, ठीक है?
और फिर इसके नीचे आप जो भी कोड वगैरह है वो लिखते हो। और आप चाहो तो जैसे कि फंक्शन कुछ आउटपुट दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न के बाद जो भी कराएंगे, मतलब मान लो कि हमने कुछ वैल्यू लेट से रिटर्न 70 कर दिया, तो ये क्या करेगा, एज अ आउटपुट में क्या देगा, 70 देगा। ठीक है, तो मेनली ये सिंटेक्स होता है फंक्शन का। हाँ, डेफ फंक्शन नेम, देन यहाँ इसको हम बोलते हैं जो भी इनपुट आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट क्या है, कुछ नहीं, सीधे से जो हम इनपुट दे रहे हैं वो वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। लेट्स से कि आपने ए कॉमा बी दिया, तो ए और बी क्या हो गए, आपके इनपुट आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, अब और सिमिलरली आउटपुट हो गया। तो अगर एक मैं फंक्शन के बोलूं तो फंक्शन मान लो नेम है, और ए कॉमा बी आपके इनपुट आर्गुमेंट हो गए, और एक आउटपुट दे दिया। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं एक फंक्शन कैसे बनाना है, तो मान लो कि मेरे को एक एडिशन फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या चालू करूंगा, डेफ फंक्शन का नाम हो गया ऐड, और लेट्स से कि मैं 2 नंबर को मेरे को ऐड करना है, तो मैंने 2 नंबर, 2 यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, और ये किए, अब इसमें चाहो तो आप देखो ए कॉमा बी भी दे सकते हो, या तो लेट्स से कि आपको ए कॉमा बी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट ही कुछ नंबर वो कर देना 2 5। ठीक है, लेकिन इसको आपको a इक्वल टू 2 और मतलब किसी वेरिएबल में ऐसे करके सेव करके देना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी इसको a कॉमा बी रखता हूँ, a कॉमा बी। और यहाँ पास आप लेट से आपने एक एडिशन करके वेरिएबल बनाया और उसमें लिख दिया a प्लस बी, और इसके अंदर आपने एक रिटर्न बनाया, रिटर्न एडिशन। ठीक है, तब इसको अगर मैं बॉक्स की दे रहा हूँ इनपुट, तो यहाँ आप ए कॉमा बी दे रहे हो और आउटपुट में क्या ले रहे हो, एडिशन। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ठीक है, तो ये आपको मान लो फंक्शन बन गया। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करना काफी सिंपल है। तो आप क्या करोगे, मान लो इसको कभी भी यूज करना, सिंपली आप ऐड करो और यहाँ आप 2 नंबर डाल दो, 7 या 34। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, और मान लो आप किसी y इक्वल टू आपने ऐड 7 34 किया, तो y में क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, तो इस वे से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे कॉल करना है ये देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड पे आते हैं। तो ये मान लो एक सिंपल फंक्शन है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले ये डेफ हो गया फंक्शन नेम। अब ये नाम को आप कुछ बदल दो। ठीक है, फर्स्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हाई फंक्शन। ठीक है, हाई फंक्शन कर दिए, और यहाँ हमने अभी कुछ इनपुट नहीं दिया। ठीक है, मतलब इ- ये ये ब्रैकेट रहेगा, इसके अंदर आप चाहो तो दो, चाहे ना दो। अगर इसके अंदर आप कुछ दे रहे हो, मतलब अगर आप इस जो भी इनपुट आर्गुमेंट दे रहे हो प्रोग्राम में, अगर इसको यूज कर रहे हो तो यहाँ देना चाहिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं सिंपली लिख दूं प्रिंट हाय, हाय ऑल। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, हाई फंक। ये मेरे फंक्शन का नेम क्या है, अगर यहाँ हम कमेंट करके फंक्शन नेम क्या है मेरा, तो हाई अंडरस्कोर फंक। ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, हाई फंक।
और यहाँ प्रिंट कर रहा है हाई ऑल। तो लेट्स से कि ये फंक्शन मैंने बना लिया और मैं इसको मेरे को, तो ये मान लो ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मेरे को मान लो मैं अगर हाय इसको कॉल करना है, कॉल करना मतलब उसको यूज करना है, तो हाय फंकी, और मेरे को इसके अंदर कुछ वैल्यू देनी नहीं है क्योंकि यहाँ खाली है। तो आप सिंपली अगर इसको आप रन करोगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस चीज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न भी एक कीवर्ड होता है, यहाँ हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट कहीं भी कुछ वैल्यू, आप मतलब आप इसको चाहो तो एक वेरिएबल में सेव नहीं करा सकते, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आप जस्ट डिस्प्ले करा सकते हो, एक वेरिएबल में सेव नहीं करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेव कराना है तो एक रिटर्न वेरिएबल यूज करना मतलब रिटर्न यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से कि डेफ और हम एक ऐड नम करके एक फंक्शन बनाते हैं और इसमें दो वैल्यू लेते हैं a कॉमा v, और इसको हम क्या करते हैं सम अंडरस्कोर नम, और इसमें क्या करते हैं a प्लस b, ठीक है। ये हो गया। और हम क्या कर लेते हैं यहाँ एक रिटर्न करते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या करता है, जो भी हमको आउटपुट, अगर हमको कुछ आउटपुट देखना है देना है फंक्शन में, ठीक है, वो जैसे प्रिंट करा रहे हैं तो ये आउटपुट नहीं है, केवल डिस्प्ले है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब हमको अगर आउटपुट कराना है तो रिटर्न ही यूज करना पड़ेगा। अब आउटपुट क्या कराना है ये हमारे ऊपर है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पास मेरे को a प्लस बी जो भी सम आ रहा है उसको आउटपुट कराना है, तो सम किस में स्टोर हो रहा है, सम अंडरस्कोर नम में। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये ऑप्शन है, या तो लेट्स से कि आपको वेरिएबल नहीं करना है, वेरिएबल यूज नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने ये एक वेरिएबल बना दिया। अब मान लो कि b इक्वल टू आपने किया सॉरी रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना दिया, और आपने ऐड अंडरस्कोर नम किया और उसमें दो वैल्यू डाल दी, मान लो 88 कॉमा 97, ठीक है। और लेट्स से कि रिजल्ट आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू है वो किस में सेव हो गई, रिजल्ट में। लेकिन अगर आप लेट से आप ये कराते हैं, मतलब मैं सेम चीज को एक बार और करता हूँ, डेफ एट नंबर, और यहाँ आप प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट a प्लस बी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ मैं, और इसको मैं ऐड नम 2 कर देता हूँ, ठीक। और मैं क्या किया, ऐड अंडरस्कोर नम 2, इसको सबसे पहले रन करा लेते हैं, ठीक। और ऐड नंबर 2 और सेम चीज 88 कॉमा 97, ठीक। देखो यहाँ दोनों आपको सेम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये प्रिंट करा रहा है, ठीक है। लेट्स से कि जैसे यहाँ रिजल्ट इक्वल टू हमने किया था, यहाँ भी वो करते हैं, इसको जस्ट एक नंबर में से एक वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट 2 इक्वल टू एड नम 2, ठीक है। अब इसको सेव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं रिजल्ट 2 देखो क्या है, देखो रिजल्ट 2 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पास 185 आ जरूर रहा है क्योंकि ये प्रिंट करा रहा है, लेकिन ये किसी वेरिएबल में वैल्यू जा नहीं रही है क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो प्रिंट कराने से कुछ भी में हमको डिस्प्ले कराना है कोई वो उसके लिए, लेकिन वो किसी वैल्यू में सेव नहीं होगा। कुछ भी आउटपुट कराना है किसी वेरिएबल में सेव करना, तो उसके लिए हमको रिटर्न यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रिंट और रिटर्न में एक डिफरेंस है। तो अगर ज्यादातर केसेस में रिटर्न ही यूजफुल है, प्रिंट का कोई, अनलेस कि आप देखना चाह रहे हो कि
प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है तो बीच में अगर आपको कोई वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या हुई होगी उसके लिए आप प्रिंट करा सकते हो, पर वैसे ज्यादा यूजफुल नहीं, ज्यादा यूजफुल रिटर्न। ठीक, ये तो हो गया। लेट्स से कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, डेट कैलकुलेटर। ठीक है, तो जिसमें कैलकुलेटर में मान लो ए कॉमा बी, ये किया, और मैं चाह रहा हूँ इसमें ऐड ऐड नम कर दूं, तो ए प्लस बी हो जाए, सब कॉमा नम इक्वल टू ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई नंबर, तो लेट्स से ए इंटू बी, और एक है डिव नंबर। ओके, तो मैं ये क्या कर दूं, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो लेट्स से कि ये चार ऑपरेशन में करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि यूजर बस दो नंबर दे, मैं उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे के रिजल्ट बता दूं, वो दो नंबर के बीच में एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का, ये सब का। ठीक, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेटर, और मैं को रिटर्न क्या कराना होगा, जो मेरे को आउटपुट में चार आउटपुट लेट से कितने भी आप वो दे सकते हो, तो आप चाहो तो ऐड अंडरस्कोर नम कर दो, सब अंडरस्कोर नम। ठीक है, आपको ऐसे कॉमा देके नम और कॉमा अंडरस्कोर नम किया। ठीक है, अब ये आपका कैलकुलेटर फंक्शन बन गया। ठीक है, अब आपको इसको लेट से यूज करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, कैलकुलेटर इक्वल टू, सॉरी, कैलकुलेटर मान लो 76 कॉमा 22। ओके, लेट्स इसको रन करें। देखो, तो ये वैल्यू कैसे दे रहा है, 98 54 1672। तो ये सबसे पहले एडिशन दे दिया कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्शन ये आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा, और डिवीजन ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो कि सेव कराना है, तो आप M1 कॉमा M2 कॉमा M3 आप अपने हिसाब से वेरिएबल का नाम दे दो, कोई वो नहीं। तो यहाँ चार वेरिएबल लगेंगे क्योंकि ये चार चीजें वो दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे करा दो, और लेट से M1 की, तो M1 में 98, M2 में वो आ जाएगा, M3 में आपका मल्टीप्लिकेशन की आ जाएगी, और M4 में डिवीजन का। तो आप इसका नाम जो है थोड़ा सा मान लो कि यहाँ ऐड 1 कर सकते हो, सब 2 कर सकते हो, और ML3 कर सकते हो, और क्या है डिव 4 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो इस वे में आप लेट से कि सेम चीज को कुछ भी नाम दे दो, मतलब नाम ऐसा देना चाहिए जनरली कि वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो आप ऐड 1 में, सब 2 में, और ML3 में, और ये हो गया डिव 4। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, तो एक साथ आपने मल्टीपल वैल्यू जो है वो की है। ठीक है, रिटर्न की है। आप इनपुट में भी कितने आर्गुमेंट दे सकते हो, जैसे यहाँ ए कॉमा बी है, आप सी दे दो, डी दे दो। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, अब कोई एक होता है कि लेट्स से कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें कि आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो। ठीक है, ओके, लेट्स से कि आप एक फंक्शन बनाते हो डेव स्टूडेंट इन्फो। ओके,
और आप चाहते हो कि यहाँ इनपुट आर्गुमेंट में आप नेम कॉमा एज कॉमा नेम एज आईडी, लेट्स से कि आईडी आप बाय डिफॉल्ट लेट्स से 32 रखना चाहते, मतलब अगर बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब अगर यूजर इंटर नहीं करता तो ये 32 ले लेगा आईडी की जगह, ठीक है। तो मान लो कि नेम एज आईडी और आप रिटर्न कराते हो, मान लो एक जैसे कि आपने एफ स्ट्रिंग का हमने यूज किया, राइट। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, ठीक है, जस्ट मैं क्विकली रिकैप। तो लेट्स से कि आपको एक चीज प्रिंट कराना है, हाय माय नेम इज ऐसे एंड नेम एंड एज एज हाय माय नेम इज एज and ID number is that's ID, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को नेम एज, तो इसके अंदर एज डाल देते हैं, ये जो भी एक वेरिएबल बनाओ उसके थ्रू जाए, है ना। फॉर एग्जांपल नेम यहाँ में दे दिया क्रिस, ओके। जो भी नेम वगैरह होता है उसको हमेशा स्ट्रिंग में देना है। एज लेट्स से कि 67 या 17 दे सकते हैं, और आईडी लेट्स से कि 45 दे, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और इसको भी मेरे को स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ अभी इसको रन करूँ, नेम के अंदर क्या है क्रिस, एज के अंदर 17, आईडी के अंदर 45, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँ और ए के अंदर क्या आएगा, ये अभी नेम एज ऐसे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आगे जस्ट ये जो ये है इसके आगे जस्ट मैं एफ लगा दूं, क्या लगा दूं, एफ, देखो ये हाईलाइट हो गया, तो इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या करता है, जो भी हम वेरिएबल अगर डिफाइन किए तो उसकी वैल्यू इसके अंदर फिलअप हो जाती है, ठीक है। तो देखो उसके अंदर वैल्यू फिलअप हो गई, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसे, ओके। तो सेम चीज मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, तो मैं रिटर्न कराना चाह रहा हूँ, रिटर्न और कंट्रोल सी, ठीक है। रिटर्न क्या कराना चाहता हूँ, ये हाय माय नेम इज ये, ठीक है। तो यहाँ अब लेट्स से कि इसको मैं ये फंक्शन में बन गया, ठीक है। अब मेरे को लेट्स से कि ये फंक्शन यूज करूं, तो स्टूडेंट डिटेल या डिटेल, ओके। अब मैं यहाँ स्टूडेंट क्या करूं, अंडरस्कोर इन्फो। तो लेट्स से कि मैं यहाँ क्या देता हूँ, लेट्स से कि नेम में दे देता हूँ हितेश, ओके। और एज में दे देता हूँ 45, ओके। और लास्ट वैल्यू लेट्स से कि नहीं देता हूँ, और ये देखता हूँ कि क्या हो, मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल, ठीक, सॉरी कंट्रोल, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, देखो। तो यहाँ आईडी नंबर क्या ले लिया, हमने दिया नहीं था, तो ये अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ उसी ऑर्डर में वैल्यू लेगा, जैसे नेम है ना, तो जैसे हमने नेम इक्वल टू ये नहीं किया है, मतलब इसको चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, नेम इक्वल टू आई थिंक हितेश, एज इक्वल टू 45, ठीक है। दोनों ही केस में सेम होगा, तो ये आपके ऊपर है, इसमें कोई
कंफ्यूजन वाला वो नहीं। ठीक है, तो आपने ये किया तो ये आ गया, दोनों ही सेम केस में सेम रिजल्ट। ठीक है, ये आईडी क्या है बाय डिफॉल्ट 32। लेट्स से कि मेरे को आईडी यहाँ, मैं यहाँ अगर आईडी में कर दूं 101। ठीक है, मतलब लास्ट लास्ट आर्गुमेंट क्या आईडी है। अब यहाँ पास मैं मूव करूँ, देखो ये क्या हो गया 101। तो अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा, अगर आप दे रहे हो तो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन में अगर आप इस फॉर्म में जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो उसी समय कुछ वैल्यू डाल देते हो, डिफाइन कर देते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसको लेता है। लेकिन आप जब उसको कॉल करते हो तो चाहो तो अगर बेसिकली लेट्स सी कि कोई फील्ड हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई लॉगिन वो रहता है, कई चीजें बाय डिफॉल्ट वो रहती है ना, ऑप्शनल रहती है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ वैल्यू फिलअप कर देता है। तो अगर आप उसको वो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट कुछ फिलअप कर देगा। ठीक, तो ये हमारा मेनली कि फंक्शन में हम कैसे इनपुट आर्गुमेंट इनपुट वो दे सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट चॉइस अगर कुछ है तो भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, ठीक है, लेट्स से कि मेरे को एक फंक्शन बनाना है। देखो मान लो कि जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे डेफ एड अंडरस्कोर नम। ओके, और इसके अंदर हमने क्या बनाया था, ए कॉमा बी, और क्या बनाया था सम नम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और रिटर्न कर दिया था सम अंडरस्कोर नम। ठीक है, लेट्स से कि कल को यहाँ दो नंबर है, अब यूजर कोई नया यूजर है मान लो जिसको यूज करना है। ठीक है, तो उसने ऐड अंडरस्कोर नम किया और 45,67 किया और देखा कि रिजल्ट ठीक है। ओके, लेट्स से कि उसको मन किया कि मेरे को एक और नंबर ऐड करना 65। ठीक है, ये क्या दे दिया, ऐड नम टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेर गिवन। मतलब ये एरर बता रहा है कि दो नंबर ही, ये जो फंक्शन आपने क्रिएट किया है वो केवल दो नंबर ले सकता है, पर आप यहाँ पास 3 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब तो पाइथन क्या करता है, एक फैसिलिटी देता है जिससे कि आप मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें आपको ये फिक्स नहीं करना है कि आपको 2 देना है या 3 देना है, लेट्स से कि 3 की जगह 4 देना है या 5 देना है, तो आपको हर बार नया नया फंक्शन नहीं बनाना, एक ही फंक्शन में वो सारी चीजें हैंडल की जा सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस चीज को मैं कैटर करूँ, तो भी और यहाँ मैं एक जनरली इसको स्टैंडर्ड नेम है स्टार ARGS कर दो। ठीक है, स्टार ARGS। अब इससे क्या होता है कि मान लो कि आप 3 वैल्यू दे रहे हो या 10 वैल्यू दे रहे हो, सभी एक टुपल में सेव हो जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ऐसे बना दिया, और अभी जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर का लॉजिक, चलो ठीक है अभी लिखूंगा, पर मान लो कि रिटर्न कर रहा है ना, और मान लो कि यूजर कुछ आया और उसने ऐड अंडरस्कोर नम किया और ये डाला 2 5 8 10 34 कितना भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहेगा, मतलब जब स्टार ARGS लगाते हैं, ये स्टार मेनली स्टार का मीनिंग है, इसके बाद जो है वो नाम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आर्क्स मतलब आर्गुमेंट्स। ठीक है, आप चाहे तो कुछ और नाम दे सकते हो। ठीक है, इनपुट्स आप ऐसे डाल सकते हो इनपुट्स। ठीक है, मेनली स्टार का मीनिंग है, स्टार मतलब कि आप अब उसके बाद जो आप लिख रहे हो कितना भी इनपुट आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लो कि अब इसको यूजर ने मान लो ऐसे दिया, तो ये क्या करता है जो 2 5 8 10 34 है उसको समझ लो एक, जैसे आपने आर्क्स दिया है ना, तो उसके अंदर वो टुपल के फॉर्म में सेव कर देता है। ठीक है, मतलब एक टुपल के अंदर जाएगा और 2 5 8 10 34 को उसके अंदर सेव कर देगा। ठीक,
मार्क्स। अब यहाँ में सम a प्लस बी वाला लॉजिक चलेगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल उसमें वैल्यू है। जब भी मल्टीपल वैल्यू है तो वहां पास मुझे क्या यूज करना चाहिए? अगर मेरे को लेट्स से कि कुछ एडिशन करना है, लेट्स से कि मेरे पास एक मैंने लिस्ट बनाया, टुपल बनाया सेम चीज का, लेट्स से इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐसे कर दूं, ठीक है। तो सम ऑफ लेट्स से ए करते हैं, ठीक। ये क्या होता है? तो ये क्या करता है? सम एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ऐड नंबर हमने लिखा है, राइट। तो सम क्या है कि पाइथन ने खुद का बनाया हुआ है, तो आप उसको यूज करके भी वो कर सकते हो। अगर ये टुपल की जगह लेट्स से लिस्ट होता है ना, टुपल की जगह ये लिस्ट होता है, लेट्स से कि यहाँ सम की है, तो भी ये सेम चीज वो करता है। तो ये क्या करता है, आप लिस्ट हो या टुपल, उसके अंदर जो भी वैल्यू उसको क्या कर देगा, सम कर देगा और एक रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ आर्क्स कर सकते हैं। लेट्स से देखते हैं, तो ये हो गया। और सेम फंक्शन को लेट्स से हम ऐड अंडरस्कोर रन करते हैं, और इसके अंदर जो ये वैल्यू है 25, इसके अलावा भी 21345 ये दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, सारे को ऐड अप कर दिया, ठीक है, ऐड अंडरस्कोर नम किए। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मल्टीपल आर्गुमेंट है, मतलब अब आप यहाँ लेट्स से कि अलग वैल्यू भी डाल दो, 7 8 कितनी भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ एरर नहीं देगा, जैसे कि पहले यहाँ हमने जो डिफाइन a कॉमा बी करके किया था, ठीक है, और आप भी कर रहे थे, तो यहाँ पास ये एरर दे रहा है। लेकिन जब आपको कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट देना है, सिंपली आपको क्या करना है, स्टार लगा दो इसके अंदर, मतलब स्टार के बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख दो, वो हो जाएगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल मान लो ये किए था। एक और मैं बनाता हूँ जिसमें कि लेट्स से कि मीन अंडरस्कोर नम है। तो मीन भी एक फंक्शन होता है, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ बस मिन कर दूं, ठीक है, मिन। ये क्या करेगा, मिनिमम निकाल देगा, ठीक है। पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया पाइथन खुद से, एक फंक्शन है। जैसे मैक्स किए तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। तो मान लो एक फंक्शन बनाया मिन अंडरस्कोर नम, यहाँ सिंपली मैंने मिन लिख दिया, ठीक है। और रिटर्न में खैर इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक वो कर दे रहा है, पर जस्ट यहाँ एग्जांपल शो करने के लिए रिटर्न लेट्स से कि मैं min अंडरस्कोर num min max अंडरस्कोर num min और max अंडरस्कोर num, लेट्स से कि max min और max दोनों ही दे रहा है ना, max और args। और यहाँ क्या के min अंडरस्कोर num कॉमा max अंडरस्कोर num, ठीक है। तो ये आपने एक फंक्शन बना लिया, और अब आपको इस फंक्शन को यूज करना है। तो आप सिंपली min max अंडरस्कोर num, और इसके अंदर आप -88 0 45 666 72 और 88, ठीक है। लेट्स से कि ये नंबर दिया आप, या इसको मैं 98 कर देता हूँ, ठीक है। और देखो तो यहाँ पास ये क्या कर दिया, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। तो ये मिनिमम दे दिया, या मैक्सिमम दे दिया, ठीक है। तो ये पावर होता है स्टार। जब भी हम स्टार लगा देते हैं, इसके अंदर बाद जो भी लिखेंगे, मान लो आर्ग्स लिखें या इसका नाम कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है स्टार लगाने का। तो मेनली यहाँ मीनिंगफुल क्या है, स्टार, ठीक है। उसके बाद आप जैसे मैं
एक और एग्जांपल है, लेट्स से कि मैं स्टार की जगह इनपुट लिख दूं, मतलब स्टार ने आर्क्स की जगह इनपुट लिख दूं, इनपुट्स, है ना। और सेम इस फंक्शन को, इसको भी मैं कंट्रोल भी कर दी, ठीक है, सेम चीज रन किया और ठीक है, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है ARGS लिखना, आप स्टार बस लगाना जरूरी है जब आपके पास मल्टीपल इनपुट में मल्टीपल इनपुट्स हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली फंक्शन, अभी एक क्लास और लगेगी फंक्शन का, तो ये जिसमें कि मतलब कुछ और है, जैसे लैम्डा फंक्शन हो गया, फिल्टर हो गया, और जैसे आज से तो ऐसी डिक्शनरी, मान लो कि एक डिक्शनरी आपको पास करनी है, जैसे अभी तो हम लिस्ट या टुपल ये सब पास कर रहे हैं, राइट। अब लेट्स से कि डिक्शनरी फॉर्मेट में इनपुट पास करना है और उसमें भी मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, मतलब एक नहीं मल्टीपल, वो तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है, और कुछ और भी हैंड डेकोरेटर है, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। किसी कोई डाउट इसमें अभी तक जो हमने देखा फंक्शंस? नो। ओके, गुड, ठीक है फिर, अ, अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे मैं पहले पाइचाम करता रहा और मतलब मेरे को जुपिटर नोटबुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, मतलब पहले ऊपर हम्म पर कोड रन करो फिर नीचे करो, हम्म तो हम्म। मैं क्या पाइचाम से कोई दिक्कत तो नहीं है फ्यूचर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पाइचाम यूज करो, पाइथन मतलब VS कोड यूज करो, सब तो आईडी ही है, तो उससे कोई ओके दिक्कत नहीं है, ठीक ओके। है। हाँ हाँ, और किसी कोई डाउट? मैं ये सोच रहा था कि जो क्लास है हम सैटरडे संडे की बजाय अगर हम नॉर्मल डेज पे ही रखें, अगर सब लोग एग्री हो, लेकिन मेन है कि अभी सुबह का दिक्कत हो सकता है, तो या अभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइमिंग पे? ठीक है। इवनिंग वाली में थोड़ा दिक्कत है। इवनिंग वाले में दिक्कत है, अच्छा। हाँ। और किसको दिक्कत है इवनिंग वाले में? मतलब अगर एक जन को केवल दिक्कत है तो जो भी मेजोरिटी डिसाइड करेगा उस पे हम वो कर सकते हैं, पर मॉर्निंग में नहीं किसको भैया किसको मेरे को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम आप कर सकते हो। है? मॉर्निंग में किसको किसको दिक्कत है? मान लो अगर मॉर्निंग रखे 7, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि, मतलब अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है मॉर्निंग में। वैसे तो मॉर्निंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी ठंड की वजह से कोई कोई उठ भी नहीं पाता। अ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्लास के, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि जो क्लास है, जैसे कि लेट्स से कि सैटरडे संडे और फिर वेडनेसडे, तो क्लास के बीच में काफी गैप हो जा रहा है। हाँ, मतलब मैं सोच रहा था अल्टरनेट डेज, जैसे कि लेट्स से कि या तो ट्यूसडे हो, फिर थर्सडे हो, और फिर सैटरडे, ऐसे वो कर सकते हैं। और मॉर्निंग में फिर मॉर्निंग में ही सही रहेगा। तो इस वे में थोड़ा सा वो, नहीं तो लगातार 2 दिन क्लास होता है और फिर डायरेक्ट वेडनेसडे को, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता, मतलब फ्लो नहीं बन पाता है सिंपल। तो ऐसा कर सकते हैं अगर हम, ऑल्टरनेट पे मॉर्निंग, हम्म, हाँ अल्टरनेट डेज मॉर्निंग में, ऑल्टरनेट इज मॉर्निंग। हाँ ट्यूसडे, ट्यूसडे टीटीएस में, रख लेते। हाँ क्या बोल रहा हूँ? टीटीएस में। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, गुड। ओके, ठीक है। तो अब टाइमिंग यही रहेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मॉर्निंग अ, 7। हाँ लेकिन वीकडेज में मतलब 7 बजे रखेंगे ना?
हाँ हाँ 7 बजे ही रहेगा, मैं समझ गया। हाँ, क्योंकि थोड़ा हाँ मॉर्निंग। हाँ ठीक है, ठीक है फिर। ठीक है, आप एक बार ग्रुप में भी मेंशन कर दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ ठीक ओके है, भैया, बाय। ओके बाय। थैंक यू।